क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में बनाई गई लगभग 50 साल पुरानी सोवियत मिसाइल आज 2026 में यूरोप की नई मिसाइल डिफेंस प्रणाली की नींव बन सकती है? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हाल की रिपोर्टों ने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान इसी दिशा में खींच दिया है। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के अनुसार 1970 के दशक में विकसित की गई 5B-55 इंटरसेप्टर मिसाइल, जो कभी S-300 वायु रक्षा प्रणाली का मुख्य हथियार थे, अब यूरोप और यूक्रेन की नई संयुक्त वायु एवं मिसाइल रक्षा परियोजना फ्रेया के लिए आधार बन रही है। यह कहानी केवल एक मिसाइल की नहीं है, यह उस तकनीकी विरासत की कहानी है जिसने सोवियत संघ के पतन के 3 दशक बाद भी आधुनिक युद्ध के समीकरणों को प्रभावित करना जारी रखा है। यह कहानी इस सवाल की भी है कि आखिर क्यों यूरोप, जो खुद को अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र मानता है, वो अब एक पुराने सोवियत डिजाइन की ओर वापस देख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 1970 के दशक के अंत में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब सोवियत संघ और नाटो के बीच हथियारों की होड़ लगातार बढ़ रही थी। उस समय सोवियत नेतृत्व को एक ऐसी वायु रक्षा प्रणाली चाहिए थी जो अमेरिकी बमवर्षकों, क्रूज मिसाइलों और संभावित हवाई हमलों को रोक सके। इसी आवश्यकता से S-300 प्रणाली और उसकी 5B-55 मिसाइल का जन्म हुआ। 1978 में सेवा में शामिल की गई है मिसाइल अपने समय की सबसे उन्नत, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिनी जाती थी। पश्चिमी विश्लेषकों ने भी माना कि यह अपने वर्ग में कई वर्षों तक सबसे सक्षम इंटरसेप्टर रही। 5B-55 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुस्तरीय क्षमता थी। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों से लेकर लगभग 25 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक के विमानों को निशाना बना सकती थी। उस दौर में यह क्षमता अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती थी। इसकी वजह से S-300 प्रणाली सोवियत वायु रक्षा नेटवर्क का केंद्रीय स्तंभ बन गई। सोवियत संघ के टूटने के बाद हजारों 5B-55 मिसाइलें रूस, यूक्रेन और अन्य पूर्वी सोवियत गणराज्यों में बिखर गईं। बहुत से लोगों को लगा कि यह तकनीक इतिहास बन जाएगी, लेकिन युद्ध और सुरक्षा की दुनिया में पुरानी तकनीक हमेशा अप्रासंगिक नहीं होती। कई बार मजबूत आधारभूत डिजाइन नई तकनीकों के साथ मिलकर फिर से जीवित हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है FP7 परियोजना की कहानी। रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन की कंपनी फायर पॉइंट ने 5B-55 के आधार पर FP7 नामक एक नए इंटरसेप्टर का विकास किया है। यह पूरी तरह तो नई मिसाइल नहीं है, बल्कि पुराने सोवियत डिजाइन का गहन आधुनिकीकरण है। इसमें नया प्रणोदन तंत्र, आधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली और बेहतर नियंत्रण तकनीक जोड़ी गई है। परिणाम स्वरूप इसकी मारक दूरी लगभग 150 से अधिक बताई जा रही है, जो मूल 5B-55 की क्षमता से कहीं अधिक है। यूरोप और यूक्रेन की फ्रेया वायु रक्षा परियोजना इसी FP7 पर आधारित बताई जा रही है। इसका उद्देश्य केवल विमानों को मार गिराना नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य आधुनिक खतरों का भी मुकाबला करना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूरोप ने यह रास्ता क्यों चुना। यूरोप के पास अपनी मिसाइल तकनीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों ने दशकों से उन्नत रक्षा प्रणालियां विकसित की हैं। फिर भी जब एक नई सामूहिक वायु रक्षा प्रणाली बनाने की बात आई, तो आधार एक सोवियत डिजाइन बना। इसका उत्तर आधुनिक युद्ध की कठोर वास्तविकता में छिपा हुआ है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि मिसाइल रक्षा केवल तकनीकी श्रेष्ठता का मामला नहीं है, बल्कि उत्पादन क्षमता, लागत और उपलब्धता का भी प्रश्न है। आधुनिक इंटरसेप्टर अत्यधिक महंगे होते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में बनाना कठिन होता है। ऐसे में यदि कोई पुराना लेकिन सिद्ध डिजाइन उपलब्ध हो, जिसे आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा सके, तो वह रणनीतिक रूप से आकर्षक विकल्प बन जाता है। यूक्रेन युद्ध ने एक और बड़ी सच्चाई उजागर भी की है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या के सामने इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से समाप्त हो सकता है। कई विश्लेषकों ने यह चिंता भी जताई है कि आधुनिक युद्ध में इंटरसेप्टर की उपलब्धता स्वयं एक रणनीतिक संसाधन बन चुकी है। यही कारण है कि पुराने डिजाइनों का पुनर्जीवन हो रहा है। 5B-55 जैसी मिसाइलें केवल तकनीकी विरासत नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है। इनके डिजाइन, उत्पादन प्रक्रियाएं और परिचालन अनुभव दशकों से मौजूद है। सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर अपेक्षाकृत कम समय में नई प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि FP7 या फ्रेया प्रणाली रूस के S-400 और S-500 जैसी प्रणालियों की बराबरी कर लेगी? दोस्तों, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। रिपोर्टों में तो स्पष्ट कहा गया है कि FP7 अभी भी रूस की 40N6 मिसाइल या S-500 के लिए विकसित 77N6 श्रृंखला के इंटरसेप्टरों से पीछे है। S-500 को विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों और यहाँ तक कि निम्न कक्षा के उपग्रहों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी तुलना का एक दूसरा पक्ष भी है। यदि कोई प्रणाली अपेक्षाकृत कम लागत पर
पर्याप्त प्रभावशीलता प्रदान कर सके तो वह रणनीतिक रूप से अत्यंत उपयोगी हो सकती है। युद्ध हमेशा सबसे उन्नत हथियार से नहीं जीते जाते। कई बार युद्ध उस पक्ष के पक्ष में झुकता है जो लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखता है। इस पूरी बहस ने यूरोप की मिसाइल रक्षा क्षमता पर भी प्रश्न उठाए हैं। पश्चिमी विश्लेषणों में यह स्वीकार किया गया है कि यूरोप लंबे समय से अमेरिका की तकनीक और सुरक्षा संरचना पर निर्भर रहा है। मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में भी यूरोप की स्वायत्तता क्षमता सीमित रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रेया जैसी परियोजना यूरोप को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। यदि हम व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्थिति विडंबनापूर्ण लगती है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और नाटो एक दूसरे के खिलाफ हथियार विकसित कर रहे थे। आज उसी सोवियत तकनीक का एक विकसित संस्करण यूरोप की रक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है। इतिहास भी कभी कभी ऐसे मोड़ ला देता है जिसकी कल्पना उसके निर्माताओं ने भी नहीं की होती। दोस्तों, इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह हमें याद दिलाती है कि रक्षा तकनीक में पुराना शब्द हमेशा बेकार का पर्याय नहीं होता। दुनिया के कई सबसे सफल सैन्य प्लेटफॉर्म दशकों पुराने डिजाइनों पर आधारित है। अमेरिकी B-52 बम वर्षक इसका उदाहरण है, जो 1950 के दशक में बना था और आज भी सेवा में है। इसी प्रकार रूस का S-300 परिवार लगातार आधुनिकीकृत होता रहा है। 5B-55 की कहानी भी कुछ ऐसी है। मूल डिजाइन ने इतनी मजबूत नींव प्रदान की कि आधी सदी बाद भी इसका उपयोग नई प्रणालियों के विकास में किया जा रहा है। भारत के लिए भी इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है। भारत ने S-400 प्रणाली खरीदी है और लंबे समय से बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क विकसित कर रहा है। साथ ही भारत अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, आकाश NG और अन्य परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। इस संदर्भ में 5B-55 की वापसी यह दर्शाती है कि मजबूत मूल डिजाइन और दीर्घकालिक तकनीकी विकास किसी भी देश की रक्षा क्षमता को दशकों तक प्रभावित कर सकते हैं।